को काफी दिक्कत होती है, लेकिन मैं बार-बार 5-6 बार मैं बाउल में आया हूँ। सबसे ज्यादा यदि मैं किसी स्टेशन पे गया होगा तो वो बाउल कि ये वो किसान इस तरह के नहीं है कि केवल ये रैलियों में जाते हैं, बल्कि ये विज्ञान के कार्यक्रमों में जाते हैं और चाहे काम करता है। और इसीलिए एरिया पूरे प्रांत में खुशहाल एरिया भी है। इसके लिए आप सब लोग बधाई के अतिथि के रूप में डॉक्टर बनवारी लाल जी माननीय मंत्री हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एवं पीडब्ल्यूडी के, वो हमेशा ही पूरा सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर पर यदि कोई भी बात है तो हमें आप जरूर बताइए, और उसी के परिणाम चाहे यहाँ पे शिक्षकों की भर्ती का मामला, इसके प्रति कोई भी उत्थान की बात हो उसमें उनका पूरा सहयोग आपने दिया है। मान्यवर, मैं आपका अपनी तरफ से, विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से और समस्त हरियाणा आरडी डॉक्टर धर्मवीर, हमारे विश्वविद्यालय के सभी अधिकारीगण, हमारे रजिस्ट्रार डायरेक्टर एजुकेशन डॉक्टर बलवान सिंह, हमारे डॉक्टर MS सिद्धपुरिया जो हमारे चीफ इंजीनियर हैं, इन सब ने अथक मेहनत ही नहीं की। माननीय श्री गोपाल जी, कृषि एवं किसान कल्याण काफ़ी मंत्रालय हैं ये उनके उसमें, और इतने मंत्रालय तो उस पर मिनिस्टर की जो इनके पास है मंत्रालय वो 8-10 की लिस्ट है, तो वो ये अपने आप में ही दर्शाता है कि आप कितने एफिशिएंट हैं। आज से अनुरोध करता हूँ आपने किस तरह से एक डायरेक्शन दी, किस तरह से खेती को हम सुधार सकते हैं, किस तरह से हमारे किसान भाई की आमदनी बढ़ा सकते हैं। जो सिर्फ एक धान की ही खेती होती है, दानों की उनकी, और किस तरह से खेती में आपके बचपन से लेकर अब तक बदलाव आया है वो। दूसरे हमारे किसान श्री विकी यादव आपकी तरफ से हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से इस संस्था से जुड़ी हुई है श्रीमती सोमन गोरखपुर से। बहुत पुराने किसान हैं, बहुत लंबे समय से इस विश्वविद्यालय से, इस कृषि विज्ञान केंद्र और रिसर्च सेंटर से जुड़े हुए हैं। और अगली जो नाम है वो है श्रीमती सरिता की। बनवारी लाल जी को भी एक श्रीमती जी से, सभी अतिथि से मेरा अनुरोध है कि वे स्टेज पे अपना स्थान ग्रहण करें और स्वागत करता हूँ। और जिस तरह से मेरे से पहले वाइस चांसलर साहब बता रहे थे कि इस कॉलेज का और इस रिसर्च सेंटर का इस बावल विधानसभा के क्षेत्र में और पूरे जिले में और आसपास के जिलों में कितना योगदान इस देश को आगे बढ़ाने में और देश के विकास के कितना योगदान इसमें रहने वाला है। और ये कॉलेज 2015 में माननीय मनोहर लाल जी यहाँ आए थे, इसी प्रांगण में आए थे, और उस समय हमने उनसे मांग की थी कि भी कांग्रेस के लोगों ने तो सिर्फ घोषणा करके छोड़ दी, लेकिन उस पर काम कुछ नहीं हुआ। तो 2015 में माननीय मनोहर लाल जी ने घोषणा की, उसी साल एक कॉलेज शुरू हुआ, और उसके बाद यहाँ कुछ नहीं था, बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं थी, लेकिन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रयास करके यहाँ पर कॉलेज की बिल्डिंग बनवाई, गर्ल्स हॉस्टल बनवाए, बॉयज हॉस्टल बनवाए, ये लाइब्रेरी बनी, और साथ में एक बहुत बढ़िया ऑडिटोरियम भी आपका लगभग कंप्लीशन पे है, वो भी अभी कुछ ही समय बाद उसका भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। और एक सुंदर कैंपस, यहाँ एक अच्छा माहौल बच्चों की पढ़ाई के लिए हमने दिया है। और जो यहाँ पे लाइब्रेरी, ये जो लाइब्रेरी आप देख रहे हो, यहाँ बच्चों को एग्जाम देने के लिए हिसार जाना पड़ता था, लेकिन आज ये इतना सुंदर आप एक भवन देख रहे हो लाइब्रेरी का, यहाँ बच्चे यही एग्जाम दे पाएंगे, और भी कार्यक्रम यहाँ जो कॉलेज के हो सकते हैं वो भी ये कर सकते हैं। तो काफ़ी लाभ इसका मिलेगा। और मैं
ये कहना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी संस्था यहाँ है और इस संस्था का लाभ यहाँ के बच्चों को लेना चाहिए, क्योंकि ये एक बावल की संस्था नहीं, ये पूरे प्रदेश के बच्चे यहाँ आते हैं। तो हमारे जो बच्चे अगर कोचिंग करेंगे, अगर टेस्ट पास करेंगे, मेरिट में आएंगे, तभी वहाँ यहाँ पर उनका एडमिशन हो पाएगा। तो मैं आप सब लोगों से अनुरोध भी करता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और इस संस्था का लाभ उठाएं। और जहाँ तक अभी वाइस चांसलर जी भी कह रहे थे कि हमारे को यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल की और बॉयज हॉस्टल की जरूरत है, निश्चित तौर पर, क्योंकि पूरे हरियाणा से यहाँ बच्चे आते हैं और उनको अंदर हॉस्टल की फैसिलिटी बहुत जरूरी है। तो मैं माननीय गौरपाल जी से अनुरोध करूँगा कि यहाँ कम से कम एक लड़कियों का एक लड़कों का हॉस्टल और बनाया जाए, ताकि हमारे बच्चों को कोई असुविधा ना हो, बाहर ना रहना पड़े। एक डिमांड और भी करूँगा मैं कि यहाँ जो ज़मीन है, इस एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की जो ज़मीन है, यहाँ के किसानों ने फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी और मैं इसके बारे में लेटर भी लिख चुका हूँ और वाइस चांसलर जी से कई बार मैं बात कर चुका हूँ कि भाई यहाँ बच्चों को कुछ सीटें यहाँ के लोकल लोगों को भी रिजर्व की जाए, उनके लिए फिक्स की जाए। तो मेरी आप लोगों से अनुरोध है कि इसका भी आप संज्ञान लें और यहाँ के बच्चों को पीजी के अंदर या ग्रेजुएशन में यहाँ सीट मिले, ताकि इस का लाभ मिल सके, क्योंकि किसानों ने फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन 250 एकड़ के करीब ये जमीन किसानों ने फ्री ऑफ कॉस्ट दी हुई है। तो ये भी मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ। और जो भी आगे की इस संस्था को और आगे बढ़ाने के लिए, जिस तरह से मेरे को अभी वाइस चांसलर साहब ने बताया कि ये जो सेंटर है, ये बहुत मतलब तीनों जो सेंटर हमारा हिसार, कोल और ये बावल, पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे 3 ही कॉलेज हैं और उन सब में आज की तारीख में बावल सबसे बेस्ट है, रिसर्च में भी सबसे अच्छा काम कर रहा है। तो मैं यहाँ के स्टाफ को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस तरह के इस सेंटर को एक एक्सीलेंसी की तरफ लेके गए। और यहाँ जो हमारा रिसर्च सेंटर भी है, कृषि विज्ञान केंद्र भी है और कॉलेज भी है, ये सारे तीनों पार्ट्स यहाँ हैं और ये इसका श्रेय यहाँ के टीचर्स को जाता है, यहाँ के प्रिंसिपल को जाता है कि इन्होंने मेहनत करके इस सेंटर को यहाँ तक ले जाने का काम किया है। तो मैं आप सब लोगों का दोबारा से धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ आकर के इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई और इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। और मैं माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि जो हमारी मांगे उन पर गौर करें और इनको इस चीज़ का लाभ दिलवाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बहुत ही यशस्वी मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल जी, ये आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज मुझे बावल में एक ऐसे रिसर्च सेंटर में, कॉलेज में, जो बहुत ही अच्छा काम कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान करने का और बच्चों को एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी देने का काम कर रहा है, उसमें आज मुझे आने का मौका मिला। और उसके साथ ही मुझे बहुत खुशी भी है कि हमारी हिसार यूनिवर्सिटी को जो A+ ग्रेड मिला है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं डीसी साहब को भी और उनके सभी सहयोगी जो हैं उनको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भाई तो हरियाणा अपना, तो ये हरियाणा ऐसा नहीं था। तो मेरे याद है तो छोटा था, लेकिन थोड़ा सा बड़ा याद तो ये बात क्या करते कि हरियाणा अलग हो तो गया, लेकिन तो उनका काम देगा। ऐसी बात उस टाइम चलती थी कि इसका तो बहुत ही कुछ नहीं है, ना ही खेती का मामला कुछ अच्छा था और ना ही दूसरा कोई मामला अच्छा था। लेकिन आज आप सबकी मेहनत से हरियाणा देश का नंबर 1 स्टेट है। 32 व्यक्ति आए हैं
जो हमारे बड़े राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति है हरियाणा की, और आज से पहले पंजाब को बहुत आगे माना जाता था, हमारे से वो नंबर 1 माना जाता था। मेरे ध्यान तो वैसे रीच हो नंबर 1 आई हो, तो बहुत पीछे चला गया पंजाब। और आज जिस प्रकार से हरियाणा प्रगति करता जा रहा है वो अपने आप में बेमिसाल है। और जब से मैं पॉलिटिक्स में हूँ 1991 से, क्योंकि पॉलिटिक्स में आना जाना है, यहाँ भी घूमना है तो सारे आना जाना है, तो उस टाइम से लेके आज तक की जब हम आते हैं तो मैं देखता हूँ कि जमीन आसमान का फर्क है। आज खेती, पहले जहाँ खेती सबसे अच्छी मानी जाती थी, एक टाइम था कि उत्तम खेती मध्य व्यापार, निखिल चाकरी भी ऐसी कहावत थी, लेकिन आज ऐसी नहीं। आज नंबर 1 पर नौकरी है। कृषि तो मेरे ख्याल में वैसे ही है, पढ़ेगी गलत तो करनी पड़ेगी, ऐसा एक बात बढ़ती जा रही है आस्ते। लेकिन इसमें परिवर्तन की जरूरत है। आज बहुत रिसर्च करने की जरूरत है, और अगर नए नए प्रयोग इसी में होंगे तो निश्चित तौर से फिर से खेती उत्तम हो सकती है। और खेती ऐसी है जो रोजगार का सबसे बड़ा साधन हो सकता है। मैं समझता हूँ आज भी देश में सबसे ज्यादा जो रोजगार है वो खेती में आज भी है, लेकिन इन स्थितियों में भी खेती में ही सबसे ज्यादा रोजगार है। आदमी को काम फिर भी खेती में मिलता है, लेकिन इसमें रिसर्च की बहुत ज्यादा संभावनाएं भी और बहुत ज्यादा जरूरत भी। मैं आज एक किसान का अखबार में पढ़ रहा था कि उसने नरमा लगाई, नरमा में कोई उसी टाइम बीमारी छोटी थी, बाद में उसने क्या तरबूज लगाए और तरबूज उसके 8 लाख के निकले। आज अखबार में था 2 एकड़ में तरबूज लगाया उसने, तो नई तरीके से उसने खेती करी जैसे की। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी खोज की बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइप से कि नए नए प्रयोग हम करें। और आज जिस प्रकार से मोटा अनाज है, ये मोटा अनाज भी अभी तक सेकंड ग्रेड है था, लोग दूसरा ही खाना पसंद करते, मोटा तो मजबूरी की चीज थी। लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस विषय को लिया और पूरी दुनिया में पॉपुलर किया, मैं अभी थोड़ी देर सोच रहा था बेटा जिससे सोचता है हमें मगर ऐसा भी हो सका कि अमेरिका के राष्ट्रपति का फोन आवा, थोड़ा पार्लियामेंट में जरूरत है। मतलब आज दुनिया में मोटा अनाज जो है वो पॉपुलर होता जा रहा है, और दुनिया में एक भी बहुत हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने, उन्होंने गेहूं खाने बंद कर दी, चावल खाने बंद कर दिए। अब वो सिर्फ मोटा अनाज नहीं खेले, और मैं तो उस करके रहा हूं, हमारे मुख्यमंत्री थे इसलिए बात नहीं कर रहा, पर मैं ऐसे बहुत अधिकारियों को जानता हूं जिन्होंने गेहूं चावल खाना बंद कर दिया। पर ये गेहूं चावल खाना ऐसे ही बंद कर दिया, ये तो फायदेमंद है ही, लेकिन इस धरती को बचाने के लिए भी बेहद जरूरी है। अगर इस सिस्टम को बचाना नहीं तो जो पहले खाने का तरीका था वही चीजें बचा सका। इस धान ने और गेहूं ने बहुत स्थिति खराब कर दी। अब इसको इतना पानी चाहिए, अगर हम 1 किलो चावल में जितना पानी लगाए ना, अगर हमें पूरा ज्ञान हो कि 1 किलो चावल इतने पानी में पैदा होगा, तो मेरा ख्याल है आपको आज जिला में एकदम आंदोलन कर देगा, बोले था ये सीरीज तक सारा पानी लेंगे, इतना पानी तो आप ही लेते गए। मतलब इतना 3000 लीटर, 3000 लीटर पानी चाहिए, तो बताओ कितना पानी उसमें लग जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो है प्रकृति के अनुकूल भी हमें करनी पड़ेगी, और ये सारी चीजें तब होंगी जब उनकी पॉपुलरिटी होगी। अब जैसे मोटे अनाज अगर पॉपुलर होगा, स्वाभाविक है लोग उस साइड में आएंगे, उसमें रिसर्च भी होगी, अच्छी क्वालिटी का भी आएगा, उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, उसमें पैसे भी अच्छे मिलेंगे, तभी लोग पैदा करेंगे। और अगर उसकी डिमांड ही नहीं है तो उसको पसंद नहीं करेगा, तो सारी चीजें इस प्रकार से हमें उसकी पैदावार भी करनी पड़ेगी।
मेरा ध्यान है जब मैं छोटा था तो हमारे घर में 30% जमीन में ही दान लगा होता, 30% में मक्की या दूसरी चीज को होते, लेकिन आज हम 80% में दान लगा, 20% में दूसरी चीज लगा, क्योंकि हमें तुरंत पैसे चाहिए इसलिए हम उसकी तरफ ध्यान दें। लेकिन आज उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है और मैं समझता हूँ वैज्ञानिक उस पर निश्चित तौर से शोध करेंगे और आने वाले टाइम में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया कि मेरा पानी मेरी विरासत, उस पर हम जोर दिया। हालांकि कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया, लेकिन फिर तो लोगों ने अपने आप कहा कि नहीं मुख्यमंत्री जी आपका जो प्रयास है वो सराहनीय प्रयास है, आप अच्छा प्रयास करें, हमारे लिए प्रयास करें। और उसी टाइम उसी साल की बात है 1 लाख एकड़ में जिन लोगों ने दान लगाने थे उन्होंने साइन करके दिए कि हम दान नहीं लगाएंगे, कोई और दूसरी फसल करना है। और आने वाले भविष्य के लिए जरूरी है कि जो हमारा पानी है वो सुरक्षित रहना चाहिए, हमारा वाटर लेवल सुरक्षित रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि धरती के नीचे पानी खत्म हो जाए। मुझे तो जितनी जानकारी है आपके यहाँ बहुत नीचे चलेगा। रामविलास जी का बताओ, मेरी पुरानी बात है तो बताओ, अब तो होगा चलेगा हुआ। रामविलास ने तो ये कहते कि 800 फुट गहरा चलेगा हमारे यहाँ पानी, अब शायद वो भी गहरा चलेगा पता नहीं मुझे। तो हाँ, तो 800 फुट कहाँ है? तो हमारे यहाँ तो अगर किसी को कहोगे 800 फुट गहरा चलेगा तो हमें तो आपकी बात का यकीन नहीं आएगा। 800 फुट भी लगेगा ही पानी, क्योंकि हमारे यहाँ ऊपर ही है पानी, हमारे यहाँ इतना गहरा है नहीं पानी। लेकिन अगर ऐसे चलेगा तो चल नहीं सकता। तो ये सारी चीजें आज देखने की हमने हरित क्रांति में ये सही है कि हमने खाद्यान्न की पूर्ति की। उस टाइम दुनिया में खाद्यान्न की एक समस्या थी, एक समस्या सामने दी थी कि अगर नहीं हुआ तो मरांगे। तो उस टाइम शायद हमने नियम कानून एक साइड में कर दिए या हमें जानकारी नहीं थी कि क्या इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। हमने तरक्की तो बहुत की लेकिन नुकसान बहुत कर दिया, लेकिन लगातार हम ऐसे चल नहीं सकते। जिस प्रकार से पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हुआ, खादों का इस्तेमाल हुआ, तो जमीनें बंजर होती रहेगी। और भाई ये सारा कुछ तब तक है जब तक ये जमीन उपजाऊ रहेगी, इसमें फसल होती रहेगी। देखो कब से लोग खेती कर रहे हैं, हमारे बाप दादा से लेके हमारी से हजारों पीढ़ियां होंगी तब से खेती करते हैं, इसी में गुजारा करें। लेकिन अभी अगर आप 50 साल के दौर का हिसाब लगा के देखोगे तो आप देखोगे कि जमीन का हमने बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। अगर इसी तरीके से हम खेती कर रहे हैं, जिस तरीके से आज हम कर रहे हैं, जिस तरीके से आज हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे ही अगर हम करते रहे तो ये जमीन बचने वाली नहीं है। एक टाइम ऐसा होगा कि इसका उत्पादन जो है वो बिल्कुल शून्य हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो उसमें भी हमें बात मानने की भी जरूरत है। कई बार क्या हम देख रहे कि कुछ लोग बात नहीं मानते। अभी आपने देखा कि सरकार ने कहा कि भाई पराली जलानी नहीं है, तो कुछ लोगों ने तो जलानी बात जलानी, खाली पर्यावरण की बात नहीं है, धुआं होने की बात नहीं है। अगर किसी भी चीज में आग लगाओगे तो ऊपर की लेयर उसकी खराब हो जाएगी, जो हमारे मित्र कीट है मर जाएंगे। अच्छा एक बात देखो, अब ये जो कुम्हार है अंडी बनावेगा, घड़ा बनावेगा या भट्टे में ईंट बनाएगी, इस ईंट में पीस दो और फिर इसमें पीस दिए तो जाम जाएगा, जा भी नहीं सकता। कितने पानी के लोग जा भी नहीं सकता, क्योंकि उसका प्राण हमने खत्म कर दिया। तो प्राण तो वो देगा जिसमें अपना प्राण हो, जिसमें अपना ही प्राण देगा हमारे प्राण देगा। तो आपने नहीं लगता कि अगर ऐसी जलाते हैं तो ऊपर की लेयर ऐसी रहेगी, हम उसमें बार बार जलाएगा, ठीक है टाइम लगा, ये बात मुझे पता नहीं चल रहा। लेकिन अगर 50 साल तक मैं यही काम करता रहा तो ऊपर की लेयर में खत्म नहीं कर दूंगा। यदि मैं ऊपर की लेयर में खत्म कर दूंगा तो मेरे जो पोते आवांगे या पड़पोते आवांगे, मैं क्या करेंगे, मैं कहां तक आवांगे। मतलब खाली ये नहीं है कि ऊपर एक ऐसे कण हो जाएंगे मोटे जड़ का कि एक ऊपर लेयर बन जाएगी, अरबा पैदावार का भी खत्म कर देगी। इसमें ये नहीं है कि सरकार जो कुछ कर देगी उसका, कुछ लोग ऐसे, वैसे मैं इसके लिए बधाई देता हूँ हरियाणा के किसानों को कि हरियाणा के किसानों ने सबसे अच्छा किया। और मैं समझता हूँ कि पराली जलाने की सबसे कम घटनाएं पूरा सहयोग दिया, लेकिन कुछ लोग फिर भी ऐसी बात करते हैं। तो इन सारी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है।
हम कहीं कहीं पेस्टिसाइड का भी ज्यादा इस्तेमाल करें। हालांकि इसको तो खत्म करने की जरूरत है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका कोई पेस्टिसाइड से लेना नहीं। मेरे पास भी डॉक्टर है, मुझे स्वयं भी नहीं पता था, उस डॉक्टर ने मेरे से बताया कि ये कीट ऐसा है तो मरता ही नहीं है, लेकिन किसान को पता ही नहीं है। किसान ने 3 बार उसके ऊपर पेस्टिसाइड डाल दी, मरा फिर भी नहीं। उसका आर्थिक नुकसान भी होगा और पर्यावरण का भी नुकसान है, किसान का भी नुकसान है। तो इन सारी चीजों पे आज रिसर्च की बहुत बड़ी जरूरत है। और जब तक हमारा सहयोग, हालांकि आप सबके ऐसे लोग हैं जो सहयोग करने वाले लोग हैं और आपके जो परिणाम है वो बहुत अच्छे हैं, यहाँ अपने कॉलेज के परिणाम भी बहुत अच्छे हैं और आप लोग बड़ा सहयोग करते हैं, लेकिन सबको जरूरत है। और हमें ये भी मान लेना चाहिए कि मैं ही मिली जानकारी है, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो वो बात कर रहे हैं, तो हम अगर सब मिलकर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाला जो विषय हमारा वो बहुत अच्छा होगा। और जिस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, अभी मुझे बताया कि यहाँ से बच्चे ऑस्ट्रेलिया जा रहे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में दुनिया में हम अच्छा मार्गदर्शन कर सके। जिस प्रकार से इजराइल दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है खेती के मामले में, ठीक है, हमारे से बहुत आगे है, लेकिन हमारी भी यूनिवर्सिटी जिस प्रकार से अच्छा काम कर रही, हमारे भी बच्चे बाहर जाएगा बहुत अच्छा काम कर सका। तो अगर हम इस प्रकार से यहाँ रिसर्च होगी तो बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। और मैं यहाँ जो इस प्रकार से अपने कॉलेज में रिसर्च सेंटर ने काम किया, इस सब के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और जो आपने हॉस्टल की बात कर सके, 2 हॉस्टलों की बात की आपने, एक हॉस्टल जो ज्यादा जरूरी है अभी वो आप अपने यहाँ से भेजते प्रस्ताव, एक हॉस्टल हम निश्चित तौर से आपका बनाने की आपको विश्वास करता हूँ। आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।